आज हम श्रद्धे द्वारा रचित भक्ति गाथा का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें श्रद्धे हमें बताते हैं नारद भक्ति सूत्र का कथा भाष्य। इसमें श्रद्धे बता रहे हैं भक्तों के वश में रहते हैं भगवान। ऋषि अघोर के शब्दों की छुअन ने सभी के भावों को भिगो दिया। हर एक को यह अनुभव हो रहा था कि स्मरण हृदय से हो, समर्पण संपूर्ण हृदय का हो तो भक्ति प्रकट होती है। इन अनुभूति के पलों को सभी आत्मसात कर रहे थे। तभी हिमालय के शुभ्र श्वेत शिखरों पर हिम पक्षियों की कलरव ध्वनि सुनाई पड़ी। इस मधुर संगीत माला के साथ हिम शिखरों से बहते जल प्रताप ने भी अपना संगीत पिरोया। नीरव शांत प्रकृति ने भी इस वातावरण को सुरम्य बनाने के लिए अपना अपूर्व योगदान दिया। चारों ओर हर्ष, उल्लास, उत्साह की लहर दौड़ गई। भक्ति की पावन सलीला तो वैसे भी सबके अंतस में बह रही थी। इसकी पवित्रता की अनुभूति ने वहां भाव समाधि जैसा कुछ कर दिया था। यह स्थिति पता नहीं कब तक रहती, लेकिन इसी बीच महर्षि देवल ने धीर स्वरों में कहा, अब देवऋषि अगले सूत्र का उच्चार करें। देवऋषि जो अब तक नारायण के पाद पद्मों के ध्यान में लीन थे, उनके होठों पर हल्का सा स्मित उभरा। एक पल के लिए उनके नेत्र शून्य अंतरिक्ष में जा टिके, जैसे कि वह कुछ खोजने की चेष्टा कर रहे हैं। यह सब कुछ ऐसा भी था जैसे कि वह बिखरी कड़ियों को जोड़ने की चेष्टा कर रहे हों। फिर मधुर स्वरों में उन्होंने उच्चारित किया, यथा ब्रज गोपिका नाम, जैसे ब्रज गोपिकाओं की भक्ति। ऐसा कहते हुए देवऋषि नारद फिर से भाव समाधि में डूब गए। ब्रज का पावन स्मरण, गोपियों का सौम्य, सुंदर और पावन व्यक्तित्व, फिर बाबा नंद एवं माता यशोदा और भी बहुत कुछ। देवऋषि के स्मृति सरोवर में अनेकों उर्मियां उठती गिरती रहीं। देवऋषि अपने स्मृति रस का पान हमें भी कराइए। ब्रह्मऋषि क्रतु के स्वरों में अनुरोध और जिज्ञासा दोनों ही थे। उन्हें मालूम था कि देवऋषि नारद तो भगवान नारायण के अनन्य अनुरागी हैं। जब भी परात्पर प्रभु धरा पर अवतरित होते हैं, नारद अवश्य ही अपने आराध्य की लीलाओं का रसपान करने के लिए उन्हीं के आसपास रहते हैं। इसीलिए भक्ति के इन परमाचार्य के पास प्रभु लीलाओं के स्मरण और स्मृति का जो दुर्लभ कोश है, वह अन्यत्र कहीं भी नहीं है। जो वह सहज दे सकते हैं, लुटा सकते हैं, वह और कोई कभी भी कहीं नहीं दे सकता। भगवान नारायण की इन अवतार लीलाओं में भगवान कृष्ण की लीला कथा तो सब तरह से अद्भुत है। इसमें भक्ति के सभी रस जैसे संपूर्णतया स्वयं ही समाविष्ट हो गए हैं। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में ब्रज गोपिकाओं का अपना विशेष स्थान है। यूं तो ब्रज का प्रत्येक रजकण विशिष्ट है, परंतु ये रजकण जिनके चरणों के स्पर्श से विशिष्ट हुए हैं, वे तो ब्रज की गोपिकाएं ही हैं। ये सदा सदा कृष्ण की ही हैं। इन्हें लोक परलोक, सुख दुख, हानि लाभ, यश अपयश सभी की तुलना में श्री कृष्ण प्यारे हैं। श्री कृष्ण के लिए वह सभी कुछ त्याग सकती हैं, उन्हें सभी कुछ दे सकती हैं। श्री कृष्ण के लिए वह प्रत्येक कलंक अपमान सहने को तैयार हैं। वे बस ऐसी ही हैं, केवल श्री कृष्ण की ही हैं वे। उन्हें उन परात्पर प्रभु के सिवा और कुछ भी कभी भी कहीं भी नहीं चाहिए। अपनी इन विचार वीथियों में गुजरते हुए देवऋषि को कुछ पल लग गए। ब्रह्मऋषि क्रतु को अभी तक उनके उत्तर की प्रतीक्षा थी। यह प्रतीक्षा अन्यों को भी थी, पर अभी तक सबके सब मौन में खोए थे। इन सब की स्थिति को देखकर देवऋषि नारद ने शांत स्वर में कहा, ब्रज गोपिकाओं की भक्ति को शब्दों में नहीं उच्चारित किया जा सकता। कहाँ उनके महाभाव का अनंत विस्तार और कहाँ शब्दों की अत्यल्प क्षमता।
फिर भी उनके भावों की अभिव्यक्ति के अनेक क्षणों का मैं साक्षी रहा हूं। इसमें से तो एक पल ऐसा भी है जबकि स्वयं श्री कृष्ण ने मुझे अपनी उस मधुर लीला का साक्षी बनाया था। अब सब सुनना चाहें तो मैं उसका वर्णन करूं। अवश्य देवऋषि, अवश्य। कई स्वर एक साथ उभरे, अनेकों मुखों पर एक साथ संतुष्टि के भाव झलके। इस दृश्य की अनुभूति करते हुए देवऋषि कह रहे थे, भगवान द्वारकाधीश ने उस दिन बीमार होने की लीला रची। उनकी बीमारी का समाचार सब ओर फैल गया। राजवैद्य, देव वैद्य सभी ने नाड़ी देखी, पर कोई भी किसी तरह का रोग का निदान नहीं कर पा रहा था। क्या रोग है, किसी को कुछ पता न चला। तभी प्रभु ने मेरा स्मरण किया। उनके स्मरण करते ही मैं वहां पहुंच गया। पहुंचकर देखा तो प्रभु श्री कृष्ण पर्यंक पर लेटे हुए थे। मेरे पहुंचने पर उनके होठों पर किंचित हास्य रेखा उभरी और विलीन हो गई। उन अंतर्यामी ने अपना मंतव्य मुझे मन ही मन समझा दिया। मुझे समझ में आ गया कि अपने भक्तों का गर्व हरण करने वाले भगवान आज भक्ति का मर्म समझाना चाहते हैं। भगवान के पलंग के पास रुक्मिणी, सत्यभामा आदि रानियां खड़ी थीं। उनके अपने सभी सगे स्वजन थे। मेरे पहुंचने पर सभी ने मुझसे पूछा, देवऋषि, आप तो परम ज्ञानी हैं, आप ही भगवान की इस बीमारी का कोई उपाय सुझाएं। मैंने एक बार श्री कृष्ण की ओर देखा, फिर मन ही मन हंसते हुए कहा, प्रभु की बीमारी तो कठिन है, परंतु इसका उपाय बहुत सुगम है। आप में से कोई भी थोड़ी सी भी इच्छा करने पर इन्हें ठीक कर सकता है। मेरी बातें सुनकर सबके सब अचरज में पड़ गए और कहने लगे, आखिर ऐसा क्या है? यदि उपाय इतना सहज है तो अवश्य बताएं। वैसे यदि उपाय कठिन भी हो तो भी हम इसे अवश्य करेंगे। मैंने एक साथ सभी के उत्साह के अतिरेक की ओर देखा। एक बार प्रभु के श्रीमुख को निहारा और फिर एक पल के लिए मौन होकर के मैं बोला, यदि भगवान श्री कृष्ण का कोई भक्त अपने चरणों की धूलि को इनके माथे पर लगा दे तो ये अभी और तुरंत ठीक हो जाएंगे। मेरा यह विचित्र सा उपाय सुनकर सबके सब पहले तो आश्चर्यचकित हुए, फिर सोच में पड़ गए। मैंने अपनी बात आगे बढ़ाई और कहा, महारानी रुक्मिणी, सत्यभामा, जामवंती आदि में से कोई भी इस कार्य को कर सकता है। यह कथन सुन के वे सब चौंकी और बोली, भला ये कैसे संभव है? पहले तो ये मेरे पति हैं, फिर ये तो स्वयं परात्पर ब्रह्म है। अपने चरणों की धूलि इनके माथे पर लगाकर तो हम सब नरक गामिनी हो जाएंगी। तब ऐसे में यह कार्य इनके बड़े भ्राता बलराम और अन्य गुरुजन कर सकते हैं, परंतु नरक का भय शायद सभी को था। कोई भी उन्हें अपनी चरण धूलि देने को तैयार न हुआ। भगवान श्री कृष्ण के संकेत से मैं हस्तिनापुर पहुंच गया। मैंने अपना यह संदेशा भीष्म, विदुर, कुंती, द्रौपदी सहित सभी पांडवों को सुनाया, परंतु स्थिति बदली नहीं। इनमें से कोई भी अपनी चरण धूलि देने को तैयार न हुआ। सभी को भय था नरक जाने का। सभी भयभीत थे पाप कर्म से। उन्हें अनेक तरह की शंकाएं थी जो उनको ऐसा करने से रोक रही थी। अंत में प्रभु प्रेरणावश में ब्रजभूमि पहुंचा और वहां भी मैंने अपने स्वामी की बात कही। मेरी बात सुनते ही सबके सब अपनी चरण धूलि देने के लिए उतावले हो गए। सभी गोपिकाएं तो बिना कहे ही पोटली में अपनी चरण धूलि लिए चली आई। उनके ऐसा करने पर मैंने उन्हें समझाया कि अभी भी समय है, तुम सोच लो, श्री कृष्ण भगवान हैं, उन्हें चरण धूलि देकर तुम सब नरक में जाओगी। मेरे इस कथन के उत्तर में एक जोरदार ठहाका गूंजा और ब्रज गोपिकाओं के स्वर उभरे, अपने श्री कृष्ण के लिए हम सदा सदा के लिए नरक भोगने के लिए तैयार हैं। मैं निरुत्तर होकर वहां से चलकर द्वारका पहुंचा और अपनी अनुभव कथा वहां कह सुनाई। सब कुछ सुनकर श्री कृष्ण हंसे और बोले, नारद, यही है वह भक्ति, ये ही है वे भक्त जिनके वश में मैं हमेशा हमेशा रहता हूँ। प्रभु के इस कथन पर सर्वत्र मौन छा गया। सबके सब सोच में डूब गए। आज के स्वाध्याय का क्रम यहीं समाप्त होता है। अगले क्रम में श्रद्धेय हमें बताएंगे अद्भुत थी ब्रज गोपिकाओं की भक्ति। धन्यवाद।